संसार में अपना सबके साथ ठीक से बर्ताव करते हुए और भगवान से सत्य प्रेम करो। लेकिन हम उल्टा करते हमारा जो प्रेम होता है वो संसार में होता है, संसार की वस्तु में होता है, संसार के लोगों में होता है। और हम लोगों को दिखाते हैं कि नहीं भाई, हमारा प्रेम भगवान से। लोग तिलक भगवान को खुश करने के लिए नहीं लगाते, वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए लगाते हैं कि लोग कहें कि भाई ये तो भगत जी बने। घर घर में गोपाल जी की पूजा होती है, माफ करना, घर घर में गोपाल जी की पूजा होती है, होनी चाहिए। प्राचीन काल में ये बड़ी पुरानी हमारी एक परंपरा है। हमारे यहां पहले सालिग्राम की पूजा हुआ करती थी। सालिग्राम पूजा होती थी, तो सालिग्राम की जगह जब से लड्डू गोपाल आए तो लोगों में बड़ी उत्साह हुआ। और बहुत लोग आजकल लड्डू गोपाल के बिना जीवन नहीं चल रहा है, लोगों नहीं चल रहा है। प्रत्येक घर में लड्डू गोपाल रहेंगे, और लड्डू गोपाल अकेले नहीं, कई के घरों में राधा रानी भी मिलेंगे, जोड़ा से पूजा कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की तो वास्तव में श्रद्धा है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया है। कुछ लोग इसलिए लड्डू गोपाल जी ले आते हैं वृंदावन से कि हमको लोग नास्तिक न कहें, हमारे यहां भी गोपाल जी। तो ये जो दिखाने वाली जो भक्ति है, और विचित्र बात यह है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला है वो फिर शिरडी में जाके साईं को नाक रगड़ता है। ये विचित्र बात यह है, जिसने भी लड्डू गोपाल की शरण में चला गया, उसे क्या मतलब शिरडी साईं से, उसे क्या मतलब किसी दूसरे देवता से। देखो, लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल लाकर उसकी सेवा करना अच्छी बात है, परंतु उससे भी अच्छी बात यह है कि जब तुम, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब तुम चाहते हो कि हम गोपी बन जाएं, गोपी भाव हमारे अंदर आए, तो गोपियों का भाव क्या है, ब्रजवासियों का भाव क्या है। एक बार हमारे वृंदावन के एक आचार्य थे, वल्लभाचार्य प्रभु पालकी में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचे। मथुरा विश्राम घाट पे, विश्राम घाट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ ग्वाले अपना काम कर रहे थे। जो आचार्य थे, जो आगे उनके जो अनुचर थे, वो आगे कोई मिलता था तो उसको अलग हटा देते थे, रास्ता साफ करा देते। आचार्य की पालकी आ रही है, हट जाओ दूर जाओ, रास्ता खाली करो। तो किसी ग्वाल ने कहा, ब्रजवासी ने कहा कि क्यों हटा रहे हो भाई हमको? बोले आचार्य आ रहे। तो ब्रजवासी बोले क्यों?
तुम्हारे आचार्य कहीं ऊपर से उतर के आए हैं क्या? तुम्हारे आचार्य मनुष्य नहीं है क्या? अरे हम ऐसे मनुष्य, आप ऐसे मनुष्य, तुम्हारे आचार्य भी ऐसे मनुष्य। अरे बोले तुम आचार्य महोदय, आचार्य जी को नहीं जानते? तुम ऐसी बात आचार्य जी के लिए कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे बोले तुमको शर्म नहीं आती? हमको रास्ते से हटा रहे हो, हमें अपना काम करने दो। तो झगड़ा हो गया वल्लभाचार्य जी के अनुचर में और ब्रजवासी। ब्रजवासी ने कहा कि, बहुत ध्यान से सुन, ब्रजवासी ने कहा कि तुम्हारे आचार्य, ऐसा क्या है तुम्हारे आचार्य में जो इतनी रास्ते से भगा रहा है? तो उस अनुचर ने बताया, सेवक ने बताया कि हमारे आचार्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी बोला कि तुम्हारे आचार्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं? बोले हाँ। तो हम श्री कृष्ण के फनन्य भक्त हैं। तो अनुचर ने कहा कि ये फनन्य भक्त क्या होता है, तो अनन्य क्या होता है? तो जब तक आचार्य की पालकी आ गई, आचार्य ने देखा ब्रजवासी है, तो पालकी से उतरे और उन्होंने कहा हंसते हुए, भैया अनन्य तो समझ में आता है, पर ये फनन्य क्या होता है? फनन्य समझ में नहीं आता। ब्रजवासी बोले तुम्हारी समझ में हमारा फनन्य ना आवे तो हमारी समझ में तुम्हारो अनन्य ना आवे। अनन्य क्या है, पहले अनन्य बताओ। तो आचार्य ने कहा गणेश, शिव, ब्रह्मा और जितने भी देवी देवताएं जो किसी को न मानकर एक श्री कृष्ण की उपासना करता है, एक श्री कृष्ण को मानता है, उस श्री कृष्ण के अलावा और उसके मन में किसी के प्रति कोई वैल्यू नहीं है, उसको अनन्य कहते हैं। तो ब्रजवासी बोला बस हाँ। तो वल्लभाचार्य बोले तो फनन्य क्या होता है बता? बोले फनन्य कहते हैं उसको जो श्री कृष्ण के सिवाय किसी को जाने ही नहीं। तो तुम तो कम से कम गणेश, शिव इनको जानते, तो हम तो किसी को जानते नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही देखा है। श्री कृष्ण के अलावा हम किसी को जानते नहीं, वो फनन्य होता है। और गोपियों की यही दशा है, वो अनन्य भक्त है। और गोपाल जी की सेवा कर रही है घर में, पता चला कि किसी ने कहा कि तुम जाओ शिरडी और बस 1 साल में पोता ले। तो बोले चलो, तो हम तो शिरडी चले गए। सिवाय श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं। और ऐसी भक्ति को कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति, वैश्या भक्ति, जो आज यहां लगी है तो कल वहां लगी है भक्ति। आज श्री कृष्ण में, फिर राम में लग गई, फिर शिव में लग गई, फिर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम शिव की पूजा मत करो, पूजा सबकी करो। और श्री कृष्ण की उस प्रतिमा लड्डू गोपाल का